हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, जिसमें हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा बिजनेस रिस्क का रहेगा। इसमें हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं और इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि फीचर्स या विशेषताएं कह लीजिए हिंदी में, वो हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले इसके हम मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है बिजनेस रिस्क का। तो क्या कहता है, इट रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। कि जो आपका बिजनेस रिस्क है, ठीक है, वो आपका जो भी मतलब कि अनसर्टेनिटीज हैं, जो भी अनिश्चितताएं हैं, ठीक है, उनके कारण उनकी वजह से जो भी आपको क्या है इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस, जो भी पॉसिबिलिटी है, उनकी जो भी संभावना है, ठीक है, वो क्या है आपका बिजनेस रिस्क है। अगर हम सिंपल भाषा में देखते हैं कि आप क्या करते हो, रिस्क लेते हो। मान लीजिए आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, वहां से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वो क्या है, एक तरह का रिस्क है। आप क्या कर रहे हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां से आपकी दो पॉसिबिलिटी निकलती हैं। एक, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। दोनों में से एक तो आपको जरूर होगा, ठीक है। तो हम क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? लॉस के लिए हम इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करते हैं। हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें वहां से प्रॉफिट अर्न हो सके। हम प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये आपका बिजनेस रिस्क होता है कि बिजनेस के लिए लिए जाना वाला रिस्क। बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए हम जोखिम जो लेते हैं उसको आप व्यवसायिक जोखिम बोलते हो। ये व्यवसायिक जोखिम आप लाभ कमाने के लिए लेते हो। इसमें आपकी हानि होने की यानी कि लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो ये आपका क्या है, बिजनेस रिस्क है। ये इसका मीनिंग है। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है अकॉर्डिंग टू व्हीलर? व्हीलर क्या कहता है, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। कि जो आपका रिस्क है वो चांस है किसका? लॉस का। कि जोखिम हानि का संयोग है। जोखिम से, रिस्क से आपको लॉस भी हो सकता है। इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंस, यानी कि किसी कोई भी नेचुरल जो इवेंट है, ठीक है, वो इसके अंदर हो सकता है। कोई भी नेचुरल इवेंट इसके अंदर हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है, जिसके कारण आपको क्या होता है, लॉस होता है। रिस्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर आप रिस्क लेते हो उसके अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई भी इवेंट आपके साथ हो सकता है। कोई भी नेचुरल इवेंट हो सकता है। कोई भी प्राकृतिक घटना घट सकती है जिससे कि आपको लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लॉस ही होगा, प्रॉफिट भी आपको हो सकता है। ये तो व्हीलर ने जो बताया है, अकॉर्डिंग टू व्हीलर जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हीलर क्या कहता है। कि व्हीलर कहता है रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस। कि जो रिस्क है वो आपके चांसेस को बढ़ा देता है। किसके? लॉस के। इसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट के कम होते हैं। लेकिन कई केसेस में प्रॉफिट हो जाता है। और रिस्क जो हम लेते हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही लेते हैं। तो ये आपकी व्हीलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू सी ओ हार्डी। सी ओ हार्डी क्या कहता है कि रिस्क में बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड्स टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। कि जो आपको कॉस्ट और लॉस और डैमेज, डैमेज से डैमेज के रिगार्डिंग जो भी अनसर्टेनिटीज होती हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? जोखिम
बोलते हो, रिस्क बोलते हो कि जो आपकी कॉस्ट आई है, जो आपको लॉस हुआ है, या मशीनरी आपकी कोई डैमेज होगी, या मशीनरी के अंदर जो भी आपको डिफेक्ट मिला है, उसके बेस पे आप, उसके रिगार्डिंग आप जो भी अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, रिस्क बोलते हो, जोखिम बोलते हो। मान लीजिए आपने कोई काम किया, उस पर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई, ठीक है, या आपको लॉस हुआ है, या किसी भी कारण से क्या है, कोई डैमेज हुआ है, लेबर को, एम्प्लॉय को कोई चोट वगैरह लग गई है, ठीक है, उसको किसी प्रकार से डैमेज हो चुका है, मशीनरी आपकी अगर डैमेज हो चुकी है, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं, वो सारी की सारी जो हार्डी जो है वो कहता है कि वो सारी की सारी आपकी रिस्क के अंदर काउंट की जाती है, उनको रिस्क के अंदर डिफाइन किया जाता है, ठीक है, उन सभी को क्या मान लिया जाता है, रिस्क मान लिया जाता है। तो आपका बिजनेस जो रिस्क है उसका मीनिंग क्लियर है। देन उसके बाद हमने दो डेफिनेशंस कर ली हैं, अकॉर्डिंग टू व्हीलर और अकॉर्डिंग टू सीओ हार्डी। तो ये दोनों डेफिनेशंस हैं, ठीक है सर। इनसे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का, विशेषताएं का पॉइंट आपका आता है। तो विशेषताएं क्या कहती है, फर्स्ट क्या कहती है, रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी कि क्या कहती है, जो आपका रिस्क है वो क्या है, रिजल्ट है किसका, अनसर्टेनिटीज का। जो भी आपकी अनिश्चितताएं होती हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं, उन सभी का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो क्या है, आपका जोखिम है। जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा ना, हार्डी की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर पढ़ा कि जो कॉस्ट हुए है, जो लागत आई है, ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है या जो भी लॉसेस हुआ है, वो सारी की सारी आपकी अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है। और उन अनसर्टेनिटीज से जो भी लॉस होता है, जो भी आपका रिजल्ट निकलता है, वो सारी की सारी आपकी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो आपकी रिस्क हैं, ठीक है। जैसे कि जो ज़्यादातर लॉसेस के जो चांसेस रहते हैं वो आपके क्लोथ्स वगैरह, फैशनेबल जो थिंग्स होती हैं उनमें ज़्यादा लॉसेस का खतरा रहता है, क्योंकि फैशन चला जाता है तो वो इजीली सेल नहीं हो पाती, ठीक है। तो जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं उनका जो रिजल्ट है वो आपका क्या होता है, रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो भी आपकी अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है, जो भी डैमेज हुई है, जो भी लॉस हुआ है, या कॉस्ट आई है, ठीक है, उनको आप बंद नहीं कर सकते, आप कॉस्ट से बच नहीं सकते, कॉस्ट तो होनी ही है, आप डैमेज से भी नहीं बच सकते क्योंकि डैमेज भी बाई चांस होता है। तो ये पॉइंट यही कहता है कि जो रिस्क होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, उससे आप बच नहीं सकते, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स यही कहती है कि जो आपका जोखिम है उससे आप बच नहीं सकते, वो तो आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है, कॉस्ट आपको बियर करनी ही पड़ती है। आपको डैमेज भी जो मशीनरी है अगर वो चलेगी तो उसको डैमेज भी होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, डिग्री ऑफ रिस्क वेरियस विद द साइज ऑफ द बिजनेस। अब जो जोखिम है, ठीक है, जो रिस्क है वो आपका जो बिजनेस है उसके साइज के ऊपर मैटर करता है। कैसे मैटर करता है कि जो आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है आपका, ठीक है, तो उस केस में आपका जो रिस्क है वो भी क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी लेबर नहीं है, आप ज़्यादा मशीनरी यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको कॉस्ट भी इतनी नहीं लेनी पड़ती और डैमेज भी आपकी कम ही होती है। इसलिए कहा गया है कि जो आपका रिस्क होता है वो बिजनेस के साइज के ऊपर मैटर करता है। जितना ज़्यादा आपका साइज होगा बिजनेस का, जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क जो है वो बढ़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रिस्क की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, प्रॉफिट इज कंसीडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग,
कि जो आप रिस्क लेते हो उसका जो कंसीडरेशन होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना सेकंड पॉइंट में कि रिस्क अनअवॉइडेबल होता है, रिस्क से आप बच नहीं सकते। अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि अगर आप रिस्क लेते हो, रिस्क टेकिंग करते हो, तो उसका जो कंसीडरेशन है वो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ साइज। यहाँ पे बिजनेस आएगा, रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो आपका रिस्क है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जो आपका, जैसे कि अभी मैंने फैशनेबल जो बिजनेस है उसका एग्जांपल दिया था। ठीक है, जैसे एक करियाना स्टोर है, करियाना स्टोर पे इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो आप डे बाय डे जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो वो उसमें सेल किए जाते हैं। ठीक है, वो तो हर किसी की नीड होती है, वो तो आपके कोई भी सीजन में क्या है, सेल परचेज हो सकती हैं। लेकिन जैसे आपका क्लोथ्स की शॉप के बारे में मैंने बताया, ठीक है, क्लोथ्स की शॉप में जब फैशन निकल जाता है तो वहां पे आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है वो आप फिर सेल नहीं कर सकते। तो कोई भी आपके पास क्लोथ बचा है तो वो आप इजीली सेल नहीं कर सकते अगर उसका फैशन चला गया है। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए रिस्क है। ठीक है, कि जो रिस्क है वो फैशनेबल थिंग्स में ज़्यादा होता है, और डेली यूज़ के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसके अंदर जो रिस्क है वो उसकी जो मात्रा होती है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। आप डेली यूज़ में इतना कोई खास रिस्क आपको लेना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स थी बिजनेस रिस्क के बारे में। तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हम इतना ही करेंगे, जिसमें मैंने आपका बिजनेस रिस्क जो है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने करवा दिया है। कल हम बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो आपको एक बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से रिस्क हैं जो एक बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने के बीच में आते हैं, वो हम कर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर योर सेल्फ।